ये बताइए आपकी बेटी के साथ क्या हुआ माता जी? क्या हुआ माता जी? दहेज की डिमांड करते थे जज साहब क्या? बारी बारी से धीरे धीरे करते थे। शादी के पहले कुछ नहीं, बाद में 22 लाख, उसके बाद लड़का को 18 लाख का गाड़ी दीजिए, गाड़ी हम लोन पे दिए। और वो सस्पेंड भी होंगे, जिसका उनको गुमान है वो, क्योंकि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। तो आपने MG हेक्टर गाड़ी दिया? MG हेक्टर 18 लाख का गाड़ी उनको दिया। चीजों का प्रूफ है आपके पास? सारे, मैं जितनी बातें बोल रही हूँ मेरे पास हर बात का पुख्ता सबूत है। कोर्ट मेरा घर है, हम ऐसे केस ऊपर नीचे करते हैं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। अभी मैं पटना के जिस परिवार में खड़ा हूं यहां पर मातम है मित्रों, क्योंकि आज के 1 साल पहले इस घर की बेटी की शादी एक प्रतिष्ठित जज के यहां की जाती है। पटना के एक प्रतिष्ठित जज के यहां इसलिए की जाती है कि वो शिक्षित है, समाज का वो रक्षक है, हमारी बिटिया की भी रक्षा करेगा और समाज में जो है कहीं ना कहीं तमाम बुराइयों को ये दूर करने वाला, तो हमारी बेटी को कष्ट नहीं होगा, बेटी को खुश रखे इसलिए शादी धूमधाम से हुई। और आज 1 साल बाद उसी जज ने अपनी बीबी को जो है वो मार दिया, ऐसा इन परिवार वालों का आरोप है। पिता ने बेटी की शादी में वो सब कुछ दिया दूल्हे राजा को, कि ताकि जो है ये दूल्हे राजा हमारी बिटिया को खुश रख सके, लेकिन दूल्हे राजा लोभी निकले, लालची निकले, और आज यही कारण है कि कहीं ना कहीं परिवार के लोगों को रोना पड़ रहा है। ये बताइए आपकी बेटी के साथ क्या हुआ माता जी? क्या हुआ माता जी? क्या बोलेंगी? सोचिए कि जिस उम्र में इनको बेटी का सुख मिलना चाहिए था उस उम्र में बेटी छोड़कर चली गई है, क्या बोलेंगी? ये इनका आंख का आंसू नहीं सूख रहा है, क्योंकि जिस बेटी को इन्होंने अपने गोद में बिठाकर पाला था, खाना खिलाया था, जिस हाथ से जो है इन्होंने विदाई की हुई थी, वही बेटी अभी संसार में नहीं है, तो क्या बोलेंगी? इन्होंने सोचा था कि पढ़ा लिखा शिक्षित एक जज है जो समाज का रक्षक है, और वही भक्षक बन गया, तो ये क्या बोलेंगी? कुछ नहीं बोलेगी। एक बहन है, इनसे हम बात करेंगे, विधायक जी भी आए हुए हैं, पूर्व विधायक है, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन ये बताइए कौन थे जिनके साथ शादी की थी अपनी बहन की आपने? जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, जज साहब थे। जज साहब थे। तो क्या मतलब क्या हुआ ऐसा कि जो है आपकी बेटी का आपकी जो है बहन का देहांत हो गया, और क्या हुआ, कैसे? बार बार दहेज का डिमांड होता था, और मेरी बहन का फ़ोन सारा हैक किया हुआ था, और 8 महीने से बाहर नहीं निकलने गया ताकि वो किसी से संपर्क नहीं किया जाए। वो एक बहुत प्लान मर्डर है, क्योंकि वो लेमैन क्रिमिनल नहीं है, वो एक इंटेलेक्चुअल क्रिमिनल है। उसको पता था कि क्या होता, रिपोर्ट में क्या लिखा था, वो इस तरह से प्लान किया कि 8 महीने तक इसको अंदर रखो ताकि चोट मार किसी तरह के पीड़ा ये बाहर अपने परिवार से संपर्क नहीं कर सके। दहेज की डिमांड करते थे जज साहब क्या? बारी बारी से धीरे धीरे करते थे, ताकि धीरे धीरे कुछ मिलता रहे। शादी के पहले कुछ नहीं, बाद में 22 लाख, इंगेजमेंट फोटो शूट के बाद लड़का को क्या दीजिएगा, लड़की से इतना बात, सामाजिक तौर पे उसको डिफेम कर दें इस तरह से फोटो शूट के बाद। उसके बाद लड़का को 18 लाख का गाड़ी दीजिए, गाड़ी हम लोन पे दिए, लोन के बाद फिर उसका गाड़ी मांगा उन्होंने, तो आपने MG हेक्टर गाड़ी दिया? MG हेक्टर 18 लाख का गाड़ी उनको दिया, फिर भी पेट नहीं भरा? पेट नहीं भरा। उसके बाद फिर 5 लाख का और सामान दिए। उसके बाद 28 लाख रुपए का लास्ट ईयर डिमांड हुआ इसी सावन महीने में कि 28 लाख रुपया राखी के बाद लेके आना, हम अनीसाबाद में घर बना रहे इन हैं। सब चीजों का प्रूफ है आपके पास? सारे, मैं जितनी बातें बोल रही हूँ मेरे पास हर बात का पुख्ता सबूत है। हाँ। हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, मेरे पास हर बात का पुख्ता सबूत है। हाँ। अच्छा, आपको उम्मीद था कि एक जज जो समाज को न्याय दिलाता है, न्याय की मूर्ति कहा जाता है, न्याय का देवता कहा जाता है, वो इस तरीके से हरकत करेगा? एक शिक्षित व्यक्ति से तो उम्मीद किया जाता है, और ये तो जज थे, इनसे तो हम समझे कि मेरी बहन को दुनिया का सारा सुख मिल गया। तो ये बताइए, आपकी बहन प्रताड़ित होती रही और आपकी बहन ने आपको ये सारी बातें नहीं बताई 1 साल के अंदर? नहीं बताई। क्यों? और आपने जानने का प्रयास नहीं किया? पहला तो फोन हैक था इसलिए वो नहीं बता पाई, दूसरा इसलिए नहीं बता पाई कि वो बोला कि तुम्हारा भाई जो है उसके गाड़ी में हम पुलिस के द्वारा चरस और गांजा प्लांट करा देंगे और बेल नहीं होगा, हम बहुतों को बर्बाद कर चुके हैं, कोर्ट मेरा घर है, हम ऐसे केस ऊपर नीचे करते हैं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। हाँ। थाने में FIR दर्ज हुआ कि नहीं? दर्ज हुआ है FIR। हाँ। अच्छा, ये शादी के कितने दिन बाद जो है डिमांड शुरू हो गई थी? शादी के 2-3 हनीमून के आने के बाद वो लोग बात करना इस चांदनी से बंद कर दिए थे, टॉर्चर करना शुरू कर दिए थे, किचन में जाना बंद कर दिए थे, और बाहर निकाल के फोन पे बस एक बार खाना देते थे, फिर बोलते थे रूम में चली जाओ। मेड इसकी आकर बोली कि भाभी आप यहाँ से भाग जाइए, ये लोग आपके अगेंस्ट कुछ प्लान कर रहा है, ये लोग पहले भी किसी लड़की से ऐसे बात करके छोड़ रखा है, आपको भी छोड़ रखेगा। जैसे ही ये मेड इससे बात करते हुए पकड़ी गई, मेड और ड्राइवर दोनों
चेंज हो गया घर का। उसके बाद मेरी बहन को वहाँ बंधक जैसा जिंदगी गुजारना पड़ा। मतलब एक प्री प्लान्ड मर्डर इसे हम बोल सकते हैं। वो प्री प्लान और एक पढ़ा लिखा शार्प माइंडेड व्यक्ति का है ये प्लान किया हुआ मर्डर। ये आम आदमी का प्लानिंग किया हुआ मर्डर नहीं है, ये बहुत शार्प माइंडेड व्यक्ति का मर्डर है। और ये सारी घटनाएं शादी के 1 साल के अंदर ही हो गई। 1 साल के अंदर ही एक सारी घटनाएं हो गई। देखिए सोचिए, इस संसार में पढ़े लिखे लोग अशिक्षित हो गए हैं, जो है लालची लोग इतने हो गए हैं कि किसी की बहन बेटी को जो है बहन बेटी नहीं समझ रहे हैं, और किसी को मतलब धन के लालच में लोभी लोग जो है किसी का मर्डर भी करने पर उतारू हो गए हैं। और यही कारण है कि एक शिक्षित पढ़े लिखे इंसान जो है वो लोभ उनको हो गया। पहले गाड़ी मांगी, लोगों ने गाड़ी भी दिया, इसके बाद और तमाम चीजें जो है जमीन जायदाद जेवर सब कुछ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं पेट फिर नहीं भरा। और यही कारण है कि उनकी जो है हत्या एक प्री प्लान मर्डर करने की कोशिश की गई। अब हम और उसका लालच नहीं पूरा कर सके तो वो उस मेरी बहन को घर छोड़ देता। मारा क्यों? मारा क्यों? इस चीज के लिए इंसाफ चाहिए। उसको नहीं हम और पैसा दे सके, नहीं देखे, मेरी हैसियत खत्म हो गई, हम एक के आसपास नहीं। तो मारा कैसे? जहर वहर देता था या कुछ पॉइजन देता था, क्या कैसे था? ये सर पोस्टमार्टम में तो पता चल ही जाएगा, लेकिन उसका ब्रूटली उसको मारा गया है। और मरते समय भी मेरी बहन गाड़ी में हमको बताई कि कोई हमको हॉस्पिटल नहीं ला रहा था, सास बोली घर में नहीं मरनी चाहिए, इसको हॉस्पिटल ले जाओ। हॉस्पिटल में भी पता नहीं बताया गया कि कहाँ है, बोला पटना में है। पटना बड़ा, इतना बड़ा जिला, हम कहाँ उसको ढूंढेंगे? डॉक्टर वहाँ जूनियर बताया। पहले तो कुमरार का जो हॉस्पिटल था वो पूरा मिला हुआ था, लेकिन हमको जूनियर डॉक्टर वहाँ रोते देख के बताया किसी को बोलिएगा मत, आपकी बहन का हाथ फट चुका है, हालत क्रिटिकल है, पॉइजन फैल चुका है, पूरी बॉडी में पेट फूला हुआ था। मेरी बहन 55 kg की शादी के समय 25 kg की हो गई, और उस समय भी उसका देह हाथ बच्चे जैसा पतला था, लेकिन पेट इतना फूला हुआ था, जिससे आशंका है कि उसको जहर दिया गया है। जहर में ही पेट फूल जाता है, और जहर का जब समझा कि अब ये लड़की नहीं बचेगी, कुछ नहीं होगा, तो इसको हॉस्पिटल में मार दो और वहीं से रिपोर्ट ले। पुलिस के सामने हमें मेरी बहन को बेटर हॉस्पिटल के लिए हमको पुलिस आके वहां से छुट्टी दिलाई है, तब हम बहन को पारस ले जा सके हैं। जरा सोचिए, इन लोगों का आरोप एक जज के ऊपर है, वही जज जो है कोर्ट और कचहरी में न्यायालय में बैठता और न्याय की मूर्ति कहा जाता है। श्रीमान जी ये बताइए, आप लोग आए हैं यहाँ पर इनका दुख बांटने के लिए, इनको न्याय मिलेगा? जब न्याय का देवता ही भक्षक बन गया है तो इनको न्याय मिलेगा, आपको लगता है? न्याय मिलना चाहिए। जो घटना है इसका जितना भी निंदा किया जाए कम होगा, और एक जज जो न्याय दिलाता है इस तरह का किया है, जो रक्षक है वही भक्षक बनने का काम किया है, इससे घृणित काम नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से वैसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा और सबक सिखाना चाहिए, ताकि आगे भी किसी बच्ची का भविष्य बर्बाद नहीं हो। अच्छा, शिक्षित था, जज था, इतना लोभी हो गया कि पत्नी को ही जो है मौत के घाट उतरवा दिया। यह तो सुनकर ही आश्चर्य लगता है कि जो जज हो और वो इस तरह का घृणित काम करे, यह कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। इसलिए सरकार को मैं कहूँगा, सरकार को भी और प्रशासन के लोगों से भी कहूँगा कि यदि इस तरह के घटना में न्याय नहीं मिलेगा तो बहुत बड़ा कमी होगा प्रशासन में भी, सरकार में भी, और लोगों का विश्वास भी प्रशासन पर उठ जाएगा। हो गया। रूपम, क्या कहिएगा, सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? 100% मिलनी चाहिए, क्योंकि एक पढ़े लिखे इंसान ने हर पढ़े लिखे इंसान को बदनाम किया है। ऊपर से ये जज साहब हैं, इन्होंने जुडिशियरी को बदनाम किया। और एक चीज मैं दिखाती हूँ, जैसे ही लड़की हॉस्पिटल में भर्ती होती है, इनका एक स्टेटस लगता है, वो स्टेटस मैं पढ़ के बताती हूँ। इफ द वर्ल्ड वांट टू सी डेविल इन यू, सो देम। मतलब ये जिनको हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं पता, अगर लोगों को दिखाना है कि डेविल है तुम में, तो तुम दिखाओ। डेविल मतलब क्रिमिनल, राक्षस है ना, उसको दिखाओ। इसका मतलब क्या है? जैसे ही लड़की भर्ती होती है, एक और बात बता दूं कि अभी जिस तरीके का प्रक्रिया वो कर रहे हैं, जिनको लॉ नहीं पता है, मैं उनको एक छोटा सा लॉ बताती हूँ, जो बोल रहे हैं कि वो जज साहब हैं। अगर जुडिशियरी में जज तब उस केस को हैंडल कर सकता है जब वो जो सामने वाला पार्टी है वो उससे अननोन हो। यदि पार्टी नोन होगा तो आपको राइट ही नहीं है उस केस को हेयर करने का, उस केस को देखने का। ये मैंने एडवोकेट एक्ट में पढ़ा है। अगर किताबों में ये सिर्फ लिखने के लिए ये दिया गया है, इतना संविधान, इतना रूल रेगुलेशन, आपको लगता है इनको न्याय मिलेगा?
मुझे लगता है अगर ये किताबों में जितना लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग सच में जुडिशियरी काम करती है और जुडिशियरी पे हमें भरोसा है, तो 100% है कि इनको न्याय भी मिलेगा और वो सस्पेंड भी होंगे। जिसका उनको गुमान है वो, क्योंकि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था, तो ये कौन से खेत की मूली है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पटना के एसपी साहब और एसएसपी साहब और इसके बाद डीएम साहब से निवेदन करूंगा कि सच बात तो यही है कि ये बहुत बड़ा जुडिशरी के ऊपर धब्बा है, इसलिए इसमें जांच कमेटी गठित की जाए। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए जो है विधि अनुसार जो है कहीं ना कहीं पूरी न्याय प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। टीम गठित कर जो है एक टीम गठित किया जाए ताकि भी ये पता चल सके कि आखिर सत्य क्या है और गलत क्या है, क्योंकि जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है वो कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित करता, ये दर्शाता है कि ये कहीं जो है बड़ी प्लानिंग थी और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये तमाम चीजों को, घटनाओं को। बोलूंगी रवि भैया, बस एक अनुरोध है, बस ठीक है आप सही हैं, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो आप सही हैं, लेकिन इतना बड़ा एलिगेशन अगर उन पे लग रहा है तो एसआईटी की टीम गठित हो और इन्वेस्टिगेशन तो एटलीस्ट हो कि इतनी बड़ी एलिगेशन कैसे लगा रहा है। अगर ये लोग गलत है तो इनको सजा दीजिए और वो गलत है तो उनको। बिल्कुल जांच तो करना होगा और जब जांच होगी तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा और तभी न्याय मिलेगा। आखिर दोषी कौन है, ये लोग हैं या फिर वो जज साहब है जिन्होंने ये तमाम चीजों की घटनाओं को अंजाम दिया, ये फिर कहां से तमाम चीजें निकल कर आई है। और मैं निवेदन करता हूं, मांग करता हूं कि इन तमाम चीजों की परत दर परत जांच हो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके और इस बेबस मां को न्याय मिल सके जिसकी बिटिया इस संसार में आज नहीं है और जिनका रो रो कर बुरा हाल है।